फौज ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, मजाक उड़ाया तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वजीर आजम का इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जादू टोने से नहीं मेहनत से कामयाबी मिलेगी। तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी शरीक थे। गवर्नर राज के हक में नहीं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी भी नहीं चाहता। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा यह जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो गवर्नर राज मजबूरी होगा। सूबे में जंगी हालात पैदा हो रहे हैं, सियासी जमात को रवैया बेहतर करना होगा। जहनी मरीज तुम हो कौन जो इदारों के खिलाफ बात करते हो, तुम्हारा हर बयानिया नाकाम बनाएंगे। बानी ही 9 मई और 26 नवंबर के मास्टरमाइंड हैं। ओन चौधरी की गुफ्तगू, उन्होंने कहा पीटीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है, सारा कच्चा चट्टा खोल देंगे। पंजाब असेंबली PAC 1 की चेयरमैनशिप नून लीग को मिल गई। इफ्तिखार हुसैन चेयरमैन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे पहले जिम्मेदारी पीटीआई के पास थी। बसंत मेला 6, 7 और 8 फरवरी को होगा। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब ने कहा बसंत ऑर्डिनेंस मुकम्मल नाफिज होगा। मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटेना लगाने की मुहिम कल से शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में नया निजाम मुतारिफ, गाड़ी का नंबर शहरी की मिल्कियत होगा। फरोख्त के बाद भी मालिक पुराना नंबर रख सकेगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। FBR की जायदुल मयाद अपीलें मुस्तरद, वफाकी आईनी अदालत में समाअत। जस्टिस हसन ने रिमार्क्स दिए, इन अपीलों को पजीराई नहीं दी जा सकती। FBR के वकील की सरजनिश भी की। वकील के पेश ना होने पर सुप्रीम कोर्ट पर हम, सीनियर वकील शाह खावर वफाकी आईनी अदालत में थे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह अदालत उस्मा है, यहाँ ऐसा नहीं होता। जायदाद तनाजा केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। फलस्तीनियों के लिए 100 टन इमदादी सामान भेज दिया गया। खुसूसी परवाज ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से उड़ान भरी। सामान में दवाएं, खैमे, कंबल और पानी के कैंस शामिल हैं। हैदराबाद में साबिक DSP का मुबैना कत्ल, राहत जैदी की गोली लगी लाश लतीफाबाद में उनके फ्लैट से मिली। उनके अलावा घर में कोई नहीं था। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 कार चोर हलाक हो गए। कार्रवाई एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल इकबाल टाउन ने की। मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। बहावल नगर हारूनाबाद में 62 अफराद का तशद्दुद, नौजवान को डंडों और प्लास्टिक के पाइप से मारा। वीडियो बनाकर वायरल कर दी। 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खैरपुर की नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर फसल तबाह, गंदम और मकई की फसलें शामिल। लीमू के बागात मुतासिर, मुतादिद देहात भी ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में 54 लाख मैट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग मुकम्मल। 4,30,784 मैट्रिक टन चीनी पैदा की गई। एक्स मिल कीमत में 15 से 17 रुपए किलो कमी। कैन कमिश्नर के मुताबिक मजीद कमी का इम्कान है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम, 4 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,69,451 पर बंद हुआ। कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने एक्स पर लिखा, आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम को मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। ये निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कौमी असम्बली में हंगामा और इल्तिवा पर शाज़िया मरीम भड़क उठी। कहा रूस का गलत इस्तेमाल किया गया। हुकूमत ऐवान को दुरुस्त अंदाज में चलाने से कासिर है, लगता है कहीं से इशारा हुआ।
अंबानी को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। अडियाला पर एहतजाज से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। इख्तियार वली की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आए दिन मुल्क की वक़ार और तरक्की पर हमला किया जाता है। ये लोग अपनी रियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर तहरीक चलाने पर गौर, हुकूमत के खिलाफ कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी जायजा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 1 माइनस हुआ तो 1 भी बाकी नहीं रहेगा। ये समझते हैं कुछ नहीं होगा, जो होगा वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा इंतखाबात मुअख्खर करने की वजूहात काबिल कबूल नहीं। डे के नाम पर कराची की शाहराहों और मुख्तलिफ मकामात पर रियासत के अंदर एक रियासत कायम की गई। जो तशद्दुद के वाक़यात हुए, एक मज़मूम और सोची समझी साजिश के तहत किया गया। सिंध कल्चर डे पर कराची में लाक़ानूनियत, तशद्दुद, फायरिंग और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा रियासत मुखालिफ नारे लगे, अदालत ने मुल्ज़मान का मुकदमा लड़ा, पुलिस को बेवकूफ़ कहा। सिंधी कल्चर डे पुरअमन रहा, शरपसंद अनासर गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाब, सादिया जावेद ने कहा मुल्ज़मान की रिहाई अदालत का इख्तियार है, हुकूमत का इससे ताल्लुक नहीं। MKM शायद अपना माजी भूल गई है। रिकॉर्ड मंसूबे में $2 अरब की सरमायाकारी हो सकती है। अमरीकी कायम मुकाम सफीर नेटली बैकर ने कहा अमरीकी सरमायाकारी से बलूचिस्तान में 7,500 नौकरियां पैदा होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 1,70,000 का संगी मेल उबूर, 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही, बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई, रोज बेहतर और कारोबारी माहौल साजगार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी, 2025 के लिए GDP बढ़कर 3% हो गई। सिंध के 4 अजला में 198 क्रिमिनल्स मार दिए, 580 जख्मी हालत में पकड़े गए। IG सिंध की गुफ्तगू, उन्होंने कहा हुकूमत ने जदीद असलहे के लिए बजट दिया है। IG ने शिकारपुर मुकाबले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। हाफिजाबाद में CCD का मुबैना मुकाबला, 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू मोटरवे पर डकैती में मुलव्वस थे, 3 डाकू फरार, फायरिंग में एक एहलकार भी जख्मी हुआ। कराची गुलशन इकबाल वाक़े में पेशरफ, इकबाल ने अली अत्तारी को 12 दिसंबर को खत लिखा, कहा आपको अब्दुल कादिर से जो बकाया रकम मिले वो हमारी तस्कीन पर खर्च करना, ये सब किसी को ना बताना। इकबाल ने खत लिखा मगर भेजा नहीं। नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर, कॉलेज जाते हुए मोटरसाइकिल सवार 11वीं जमात का तालिब आबिद जाबहाग, ड्राइवर फरार, मुश्तइल अफराद ने टैंकर जला दिया। शहर में रवा साल हादसात में 244 अमवात हो चुकी हैं। MKM का कहना है सैकड़ों कैमरे और चालान के बावजूद टैंकर माफिया बेकाबू हो चुका है। दूसरी शादी क्यों की, बीवी ने बहन भाइयों से मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया, डंडों के वार किए। नजमा बहन और 2 भाई गिरफ्तार, मकतूल उवैस वकील था। वाकया उकाड़ा में पेश आया, मुल्तान में घरेलू झगड़े पर शोहर ने बीवी और सास पर तेजाब फेंक दिया, मुलजिम गिरफ्तार। कानकोट में 2 गिरोहों का तसादुम, फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। तसादुम बंगवार बरादरी के दरमियान हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़े की वजह घरेलू झगड़ा है। बरदान काटलिंग में जहरीले बीज खा लिए, 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। गुज़श्ता रोज खेल के दौरान जमीन से बीज उठाकर खाए थे, इसके असरात 24 घंटे बाद जाहिर हुए। सब इंस्पेक्टर सालिम का कॉल सेंटर से भत्ता लेने का इतराफ, पैसे अफसरान को पहुंचाए जाते थे। मुलजिम ने 15 लाख रुपए की रिकवरी भी करा दी। NCCIA हुकाम का बयान, मुलव्वस एहलकारों के बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात लेने का फैसला।
नए भर्ती असातिज़ा की मुसलसल गैर हाजिरी, कराची में 150 से जायद को फारिग कर दिया गया। 2000 अफराद को शोकॉज जारी किए गए थे। जवाबात सुनने के बाद एक्शन लिया गया। रजब भट्ट की गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की थी। सहाफी ने पूछा, गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने की इजाजत मिल गई? रजब भट्ट ने कहा, ये मेरी गाड़ी नहीं, मैंने लिफ्ट ली है। नाबीना नजूमी ने मुस्तकबिल देख लिया, नए साल में आलमी ताकतों का तनाज़ा होगा। बाबा वांगा की पेशगोई, ज़लज़लों के साथ आतिश में शाप हटेंगे, जमीन का 7 से 8% हिस्सा तबाह हो जाएगा, नई मखलूक से भी राबते का इम्कान। चीन ने पाक अफगान मसाइल पर सालसी की पेशकश कर दी। बातचीत से तनाज़ात हल करने का मशवरा, कहा दोनों मुल्क बीजिंग के दोस्त हैं, उम्मीद है खित्ते में अमन इस्तेहकाम लाएंगे। इसराइल 738 बार अमन मुआहदा तोड़ चुका, 370 अफराद शहीद किए। इस माहौल में जंगबंदी का दूसरा मरहला मुमकिन नहीं। हमास का पैगाम, इसराइली हमलों में 29 सहाफ़ी भी मारे गए। आलमी दबाव पर इमदाद के लिए उर्दन सरहद आज खोली जाएगी। जंग को बहाना ना बनाए, यूक्रेन इंतखाबात कराए। सदर ट्रंप का इंटरव्यू, उन्होंने कहा तनाज़े में रूस को बढ़तरी हासिल है। यूक्रेनी सदर ने कहा, अमेरिका और इत्तेहादी सलामती की जमानत दें तो इलेक्शन करा सकते हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में छोटे तैयारे की क्रैश लैंडिंग, हाईवे पर गाड़ी पर गिर गया। तैयारे और गाड़ी को नुकसान पहुंचा मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत हो गया, अब इशारों पर नहीं नाचना। चीन में रीजनल लाइव परफॉर्मेंस के दौरान रखवाले पर हमला कर दिया, सिक्योरिटी एहलकारों ने जान बचाई। वाकया होंगसू के वाइल्ड लाइफ पार्क में पेश आया। 16 साल की उम्र में सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी का कानून आज से नाफिज हो गया। ये इकदाम करने वाला पहला मुल्क है। कम उम्र बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब से दूर होंगे। पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब स्पेशल गेम्स मरियम नवाज आज लाहौर में इफ्तिताह करेंगी। इवेंट में 3 दिन जारी रहेगा, जबकि एथलीट्स के लिए 21,70,000 रुपए इनामी रकम मुख्तस। पाक नेवी के शहबाज मसीह का कारनामा, नेशनल गेम्स की मैराथन में गोल्ड मेडल जीत लिया। आर्मी ने 71 गोल्ड मेडल्स के साथ बढ़तरी मुस्तहकम कर ली। वापदा 27 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर है। हॉकी प्रो लीग के पहले ही मैच में पाकिस्तान को शिकस्त, नीदरलैंड से 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। कौमी टीम दूसरा मैच जुम्मे को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी। लायनल मेसी दूसरी बार अमेरिकी फुटबॉल लीग के कीमती खिलाड़ी करार, बैक टू बैक अवार्ड लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उनकी क़यादत में इंटर मियामी ने मेजर लीग सॉकर कप जीता। दुनिया भर में क्रिसमस की रौनकें, लंदन क्रिसमस लाइट से जगमग करने लगा। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में इग्लू की चमक दमक बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गया। नाइजीरिया की सड़कें भी रोशन हो गई। और कंप्यूटर के बाद इंसानी दिमाग भी हैक होने लगे। खतरनाक हैकिंग पर मबनी सीरीज द कोपेनहेगन टेस्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 27 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।